सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हार्ट अटैक है वो कैसे होता है और हम उसे कैसे बचा सकते हैं होने से पहले। तो हार्ट अटैक दो टाइप के होते हैं। एक हार्ट अटैक वो होता है जिसमें आपको पता होता है कि आप रिस्क में हो हार्ट अटैक आने के, और दूसरा हार्ट अटैक होता है जो सडनली आता है, जिसको हम कार्डियक अरेस्ट भी बोलते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट के टाइम पे जो है हार्ट अटैक, वो सडनली हार्ट अटैक आता है। पर दूसरा होता है जिसमें आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है, और उसके बाद में कुछ मतलब इसको जो कोलेस्ट्रॉल है उसको जमा होने में टाइम लगता है वेन्स में। तो इसमें क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो हाई हो जाता है, और हम पता लगा सकते हैं कि हाँ, कि हम थोड़े दिन में हमें हार्ट अटैक आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो इस केस में हम कैसे उससे बच सकते हैं? तो इन केस अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो आपको एक तो सबसे पहले जब आपको ये बात मालूम पड़ती है कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो उस टाइम पे आपको एक तो फ्रूट्स खाने हैं। फ्रूट्स आपको कैसे खाने हैं? जो कि लो अमाउंट ऑफ शुगर जिनमें प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमारे सिट्रस फ्रूट हो गए, एप्पल है, और ऑरेंजेस है, ग्रेप्स है। ये सब फ्रूट अगर आप लेंगे तो इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। साथ ही साथ कोकोनट वाटर भी आप लें 1 ग्लास डेली, इन केस ऑफ अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई आता है। साथ ही साथ आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आपको सिर्फ वॉलनट लेना है, वो भी सिर्फ कुछ ही पीसेस लेने हैं वॉलनट के, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप ले रहे हो। तो इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरा ये है कि एक्सरसाइज करें। तो जो हार्ट अटैक है, देखिए वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ओबेस लोगों को ही आएगा या जो मोटे हैं उन्हें ही आएगा। आज की डेट में किसी को भी हार्ट अटैक आ सकता है, नॉर्मल सी बात है। और क्योंकि इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग एक बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं। तो अपनी डाइट ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस रखें। उसमें जो प्रोटीन है वो होना चाहिए, साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, और रफेज भी होना चाहिए। तो एक बैलेंस डाइट के साथ में आप इसको कवर अप कर सकते हैं। साथ ही साथ हेल्दी फ्रूट्स खाइए। मैंगो हो गया, वाटरमेलन हो गया, और ये सब फ्रूट्स जो हैं वो हाई लेवल ऑफ शुगर इनमें प्रेजेंट होती है। तो इस केस में आप ये सब अवॉइड करें, इन फ्रूट्स को भी अवॉइड करें। पर आप सिट्रस फ्रूट ले सकते हैं, और कोकोनट वाटर हो गया, ये भी आप ले सकते हैं इन केस ऑफ अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई आता है। अब मान लीजिए आप नॉर्मल आपका कोलेस्ट्रॉल है, तो भी आप ध्यान रखें कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई ना हो। अब उसके लिए आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपनी डाइट पे भी ध्यान दें। उसके अलावा जो स्लीप शेड्यूल होता है आज के टाइम पे, बहुत से लोगों का स्लीप शेड्यूल जो है वो सही नहीं होता। कोई 6 घंटे सो रहा है, कोई 5 घंटे सो रहा है। तो ऐसा ना हो, तो कम से कम आपका स्लीप शेड्यूल जो है वो 7 आवर्स का होना चाहिए, और एक पर्टिकुलर टाइम पे ही होना चाहिए। जैसे कि आप अगर 10 बजे रात को सो रहे हैं तो आप सुबह 6 बजे तक उठ जाइए, और अगर आप लेट सोते हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली 7 to 8 आवर्स आप कंप्लीट करके ही सोएं। और अपने हेल्थ का जो है वो ध्यान रखिए, एक्सरसाइज भी कीजिए। साथ ही साथ रेगुलर जो चेकअप्स होते हैं, मेडिकल चेकअप्स, वो भी कराइए, ताकि आप अप टू डेट रहें अपनी हेल्थ के साथ। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। तो ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, ताकि आप हार्ट अटैक से बच सकें। और इन केस अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है तो आप उसके साथ क्या कर सकते हैं। इसी के साथ मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।